Devi Kalotram, next verse. In reality, there is neither cause nor effect nor any action, nor does anything actually ever happen. There is neither a world and nor a dweller in it. The individual and his attachments are in fact non-existent. In reality, there is neither cause nor effect nor any action, nor does anything actually ever happen. There is neither a world and nor a dweller in it. The individual and his attachments are in fact non-existent. देवी कालोत्रम शिवजी पार्वती देवी को उपदेश कर रहे हैं मुक्ति मोक्ष का रास्ता क्या है। मन ही संसार है, मन से ही संसार उत्पन्न होता है और मन शांत हो गया तो संसार से हम मुक्ति हो सकते हैं, लिबरेट हो सकते हैं। हमारा माइंड कॉन्स्टेंटली अटेंशन दुनिया के पीछे भागेगा तो हम बंधन में आ जाएंगे। उसी मन को अंदर टर्न करेंगे, जहाँ से अटेंशन उठता है वहाँ पे ही उसको डिसॉल्व करेंगे तो हमको तुरंत मुक्ति मिल जाएगा। जैसा मंदिर में नंदी है, वो बाहर देखेगा तो संसार है, अंदर देखेगा तो भगवान का दर्शन हो जाएगा, तो शांति मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगा। तो इसलिए ह्यूमन बीइंग का ज़िंदगी है, लाइफ का पर्पस यही है, हाईएस्ट अचीवमेंट कि भगवान को पाना है, मुक्ति को पाना है, शांति को पाना है, सच्चाई को जानना है, समझना है, उसी में रहना है। तो यही ह्यूमन बीइंग का हाईएस्ट पर्पस है। भगवान को हमने पा लिया, आत्मा को पा लिया तो सब कुछ हमको मिल जाएगा, शांति मिल जाएगा, ब्लिस हैप्पीनेस, क्योंकि वो सच्चित आनंद स्वरूप है। कंटेंटमेंट मिल जाएगा। इससे ऊपर बनने के लिए कुछ है ही नहीं, हम भगवान ही बन गए हैं, उससे ऊपर कुछ बनने का ज़रूरत नहीं है। भगवान को जान लिया तो सब कुछ हमने जान लिया, क्योंकि हर चीज़ का, हर नाम रूप का एसेंस भगवान ही है। तो भगवान को पा लिया तो हमको अनलिमिटेड 24/7 हैप्पीनेस ब्लिस मिल जाएगा। हैप्पीनेस का कोई कमी नहीं रहेगा। तो हर एक चीज़ हम बन गए हैं, क्योंकि हम भगवान बन गए। भगवान ही हर एक नाम रूप बन के दिखाई दे रहा है। हम भगवान बन गए तो हर एक नाम रूप हम ऑलरेडी बन गए हैं, हर एक नाम रूप का एसेंस बन गए हैं। तो इससे ऊपर बनने के लिए कुछ नहीं, इससे ज़्यादा जानने के लिए कुछ नहीं, इससे ज़्यादा हैप्पीनेस है ही नहीं है, क्योंकि हर एक हैप्पीनेस यहाँ से ही आता है। आत्मानंद ही हम अनुभव कर रहे हैं, आत्मा से हम डायरेक्टली अब आनंद हमको मिलने लगेगा। तो इसलिए जिस भी चीज़ में हम ध्यान, अटेंशन जाता है, अभी फ्यूचर में हम वही चीज़ बन जाएंगे। जो भी चीज़ हम देखते हैं, सुनते हैं, गाते हैं, वही चीज़ हम फ्यूचर में बन जाएंगे। तो इसलिए हमारा ध्यान भगवान के ऊपर रखना है, फिर फ्यूचर में हम भगवान ही बन के रहेंगे। तो इसलिए कोई चीज़ है जिसके ऊपर अटेंशन देना लायक है, वो चीज़ परमानेंट। बाकी कोई भी चीज़ के ऊपर हम अटेंशन रखेंगे, बन भी जाएंगे, बट वो परमानेंट नहीं है। कुछ दिन रहेगा, फिर गायब हो जाएगा, मर जाएगा, टूट जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो नाम रूप, कोई भी नाम रूप है, वो कितना ही सूक्ष्म है, कितना ही ग्रास है, हर चीज़ का एक वैलिडिटी होता है। तो इसलिए क्या चीज़ है जो परमानेंट है, उसको पाने के बाद वो मेरे साथ ऑलवेज रहेगा, फिर वही वर्ती चीज़ है अटेंशन देने का। एसेंशियल नेचर ब्रह्मन। तो ह्यूमन बीइंग जिसके पास विवेक है, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ही हैज़ टू चूज कि इस दुनिया में व्हाट इज़ द हाईएस्ट अचीवमेंट, क्या है वो परमानेंट चीज़, कहाँ से मेरे को कंटेंटमेंट मिलेगा, शांति मिलेगा, किस चीज़ को पाने से मेरा मन सच में भर जाएगा।
तो खोज के उसको उस चीज़ में अटेंशन फिक्स करना है। ये सब डिसाइड ही नहीं करेगा बकरी की तरह और अंधा ब्लाइंड ह्यूमन बीइंग कि एक के पीछे एक, ऐसा ही हम जीते रहेंगे विदाउट एनालाइजिंग। अपना डिस्क्रिमिनेशन है, दिमाग दिया हुआ है, उसको यूज़ करके ज़िंदगी में सच में मेरे को कहाँ पे कंटेंटमेंट, शांति रियल में मिलेगा और किसको मिला अभी तक। इतना करोड़ों करोड़ों ह्यूमन बीइंग आके मेरे पहले मर गए हैं, किसका मन भरा है, कौन शांति से रह पाया, किसको परमानेंट हैप्पीनेस मिला, ऐसा करके उसको एनालाइज करना है ज़िंदगी शुरू होने के पहले। ज़िंदगी जब ख़त्म हो रहा है 80 साल में आके ये सब नहीं सोचना है। शुरू होने के पहले ये पर्पस क्या है, कहाँ पे मेरा अटेंशन देना है, किस चीज़ को मेरे को सच में पाना है। देखना अगल बगल में जो भी चीज़ मैं ढूंढ रहा हूँ दुनियादारी, वो चीज़ दूसरे बंदे के पास ऑलरेडी है, बट वो तो कंटेंट नहीं है, वो तो ब्लिस नहीं है, उनका मन तो भरा नहीं है। फिर मैं भी ऐसा ही जीऊँगा, पैसा कमाऊँगा, काम करूँगा, बच्चा पैदा करूँगा, शादी करूँगा, तो यही तो सब लोग कर रहे हैं। उनका मन उससे भरा नहीं है, किसी एक का भी मन अभी तक भरा नहीं है। ये सब करके इतना करोड़ लोग आके मर गए, कोई एक ये नहीं बोल सकते कि इसको पाने के बाद मेरा मन परमानेंटली भर गया करके। नाम रूप से कभी भी हमारा मन भरता नहीं। ये सब देखने के बाद भी हम ऐसा ही जी रहे हैं, मतलब हम बकरी से भी बुरा जिंदगी है, हम अंधे हैं, हमारा अंदर दिमाग रह के कोई फ़ायदा नहीं है, हमारा अंदर विवेक काम नहीं कर रहा है, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन काम नहीं कर रहे, मतलब हमारा दिमाग को हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बाकी लोगों को फॉलो करके जी रहे हैं। तो फिर जिसके पास विवेक है उसको पता चलेगा, एक ही जो ऋषि मुनि है जिसने भगवान को पाया है, वही लोग बता रहे हैं कि मेरे को अब कुछ नहीं चाहिए। लंगोट पहन के पेड़ के नीचे बैठ जाते, मेरे को अब कुछ नहीं चाहिए, बस 2 बार खाना चाहिए, पानी चाहिए, मेरा मन भर गया है। जिसने भगवान को पाया ओनली वो बता रहे हैं कि मेरा मन भर गया है, मेरे को परमानंद मिल गया है, सच्चिदानंद मिल गया है। अब उसके बाद वो कोई दुनिया में ढूंढने के लिए नहीं जाते। इससे पता चलता है उनको मिल गया है। तो जिसको मिल गया और एक चीज़ ढूंढने के लिए नहीं जाएगा, कुछ बनने के लिए नहीं जाएगा, कुछ जानने के लिए नहीं जाएगा। इसलिए जिसको मिल गया वो बैठ जाता है, कोई 1-2 कपड़ा हो जाता है उसके पास होता है, कहीं पे बैठ जाता है, जहाँ पे उनको मिल गया वहाँ पे सो जाता है, जो मिल गया खा लेता है। बट अंदर वो परमानंद में, परमानंद को हर एक समय अनुभव करता है, कंटेंटमेंट मिल जाता है, शांति मिल जाता है। जो भी यही चीज़ को लोग दुनिया में ढूंढ रहे हैं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। हर एक बंदा जो ज्ञानी लोग के पास मिल गया, भगवान को पाने से मिल गया, इसी आनंद को अज्ञानी लोग दुनिया में ढूंढ रहे हैं और किसी को भी कभी नहीं परमानेंटली मिला ही नहीं है। फिर भी लाखों में सिर्फ एक भगवान को ढूंढ रहा है, बाकी सब ये सब देखने के बाद भी बार बार दुनिया में ही वो ढूंढ रहे हैं। मतलब उनका दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, वो अभी तक अंधा है। सिर्फ आंख बंद करके इस सोसाइटी को वो फॉलो करके जी रहा है। अपना मदर फादर जो भी ऊपर वो मानता है, वो कैसा जीते हैं उनको ऐसा ही फॉलो करते, जैसा ब्लाइंड इज फॉलोइंग अनदर ब्लाइंड। तो ऐसा जिएंगे हम, कभी भी हमारा मन भरेगा नहीं, दुनिया नाम रूप से भरेगा नहीं, कंटेंटमेंट नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगा। इसलिए गुरु शिवजी बोल रहे हैं कि अटेंशन को अंदर टर्न करना है, अपना रियल नेचर, भगवान, आत्मा, ब्रह्मन, उसके ऊपर टर्न करना है। वही वर्दी थिंग है, हाईएस्ट पर्पस है, वहाँ पे हमारा ध्यान जाना चाहिए, तभी हम वो चीज़ को हम पा सकते। इस वर्स में बता रहे हैं, इन रियलिटी देयर इज neither cause nor effect nor any action, nor does anything actually ever happen. There is neither a world nor a dweller in it,
द इंडिविजुअल एंड हिज अटैचमेंट्स आर इन फैक्ट नॉन एग्जिस्टेंट। पार्वती देवी पूछ रही थी कि हम बंधन में हैं, संसार का बंधन, और हम दुख में हैं। हमारे अंदर बहुत सारा कमियां हैं, हम शांति से रह नहीं पा रहे हैं, कंटेंटमेंट नहीं है। तो यहाँ से हमको मुक्ति चाहिए, इस कंडीशन संसार, यहाँ से मेरे को मुक्ति चाहिए। बट गुरु बोल रहे हैं कोई इंडिविजुअल एंड हिज अटैचमेंट दोनों नॉन एग्जिस्टेंट है। जिस बंदे को मुक्ति चाहिए वो इंडिविजुअल जीवात्मा वो सच में है ही नहीं है। और उनका अटैचमेंट जो दुनिया बता रहे, दुनिया मेरे को दुख दे रहे, अपना माँ बाप, बच्चे, हस्बैंड, वाइफ, जो भी ऑफिस में है, जो भी पॉलिटिक्स है बाहर, दुनियादारी, रिलेशंस, फाइनेंसेस, ऐसा जो दुनिया बता रहे हैं जो मेरे को दुख देता है वो दुनिया भी है ही नहीं। और जो इंडिविजुअल है जो दुख झेल रहा है, जो बोल रहा है मैं बंधन में हूँ, मेरे को मुक्ति चाहिए, ये दोनों है ही नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो क्वेश्चन ही गलत है करके पार्वती देवी मुश्किल से क्वेश्चन पूछा। इतना दिन चुपचाप बैठ रही थी, ठीक है, अचानक उठ के एक क्वेश्चन तो पूछी थी कि बंधन में लोग हैं, दुनिया से पीड़ित हैं, और उनको मुक्ति कैसा हम पालेंगे। गुरु को तो गुस्सा आ गया, तो बता दिया, चुपचाप नहीं बैठ रही है, क्वेश्चन पूछ रही है। तो गुरु ने बोला ये दुनिया भी नहीं है, जो बंदा बंधन में है वो भी नहीं है, तो फिर मुक्ति किसके लिए चाहिए। ये गुरु का ये वचन, ये तो बहुत डायरेक्ट है, अनकॉम्प्रोमाइजिंग है, सिंपल, डायरेक्ट और सच्चाई है। दुनिया भी नहीं है, संसार करके कोई चीज़ है ही नहीं है, और उससे पीड़ित, उसके साथ बाउंड इंडिविजुअल जो पूछ रहा है मेरे को मुक्ति चाहिए, रास्ता दिखाइए, ऐसा कोई इंडिविजुअल सच में है ही नहीं है। फिर मुक्ति का रास्ता ज़रूरत ही नहीं है। जब दुनिया भी नहीं है, जो बंधन में वो भी नहीं है, उसको हम सही से देख लिए तो कोई कुछ भी प्रैक्टिस का ज़रूरत नहीं है। जब गुरु बताते हैं ये झूठ है, उसको भरोसा मत करना, तुम एक जीवात्मा नहीं है, यहाँ पे कोई दुनिया करके, ब्रह्मन के अलावा कोई दुनिया करके कोई है ही नहीं है। तो इसको हम सच सच देख लिए हैं, तो फिर कोई भी प्रैक्टिस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, रास्ता, उस रास्ते में चलने वाला, मेहनत करके डेली मेडिटेट करना है, जप करना है, प्रैक्टिस करना है, ये सब कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। जब इस चीज़ को देख लिए हैं तो, नहीं देख पाए तो फिर ये सब करना पड़ेगा। इसलिए गुरु अनकॉम्प्रोमाइजिंग मान ही नहीं रहा है कि तुम जीवात्मा, बंधन, तो जीवात्मा है ही नहीं है, और तो बंधन में है ही नहीं है, और दुनिया भी नहीं है। वो क्वेश्चन को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है कि ऐसा कुछ है करके। पार्वती देवी बोल रहे हैं दुनिया है और बंधन है, उससे मुक्ति कैसा पाना है। गुरु बोल रहे हैं दुनिया भी नहीं है और जो बंधन में है वो भी नहीं है, और इसलिए कोई रास्ता का ज़रूरत ही नहीं है। सवाल भी गलत है। बस आप लोग चुप बैठना, सच्चाई में करके बता रहे, मेरे को भी चुपचाप रहने देना और आप लोग भी चुप बैठना, इस सच्चाई को मान लेना, तो जल्दी से बात को ख़त्म कर लिया। अनकॉम्प्रोमाइजिंग ट्रूथ। बट कितने लोग उसको एक्सेप्ट कर पाते नहीं, क्योंकि उनके अंदर मैं एक अलग इंडिविजुअल हूँ करके बहुत डीपली मान रखा है। मेरा नाम ये हूँ, कुमार है, मेरा नाम सुरेश है, मेरा नाम ये है वो है करके मान रखे हैं डीपली। जब गुरु बोलते हैं तू है ही नहीं है, तो मानने के लिए तैयार नहीं। मैं हूँ, मेरे को कुछ करना है मुक्ति पाने के लिए, तो गुरु बोल रहे हैं तू तो है ही नहीं है, तो क्या ही कर लेगा मुक्ति पाने के लिए। जो है ही नहीं है वो क्या कर सकता है, और जिस दुनिया से तुम मुक्ति पाना चाहता है वो दुनिया ही है ही नहीं है, तो किस चीज़ से तुम मुक्ति पाओ। तो इसको हम सही से कंटेम्पलेट करके देखना है। सिंपल एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हम सो रहे हैं, कोई बंदा रात को अकेला अपना रूम में अंधेरे में सो रहा है, उसका नींद में
एक फॉरेस्ट आता है, इसमें बहुत सारा एनिमल्स है, पेड़ है, उसमें टाइगर है। वो टाइगर एक बंदे को दौड़ा रहा है। वो ड्रीम वर्ल्ड का टाइगर एक बंदे का पीछे पड़ गया, उसको दौड़ा रहा है। खाने के लिए उसको भूख लग गया, और जो बंदा कौन है, जो सो रहा है, वही ड्रीम कैरेक्टर बन के अपना ही क्रिएटेड ड्रीम में दौड़ रहा है। तो जो बंदा सो रहा है वो ड्रीम कैरेक्टर बन गया, उसी का बॉडी से उस ड्रीम वर्ल्ड को अनुभव करता है। जो ड्रीम टाइगर है, ड्रीम वर्ल्ड में जो टाइगर है, उसको किस आंख से वो देख रहा है? ड्रीम कैरेक्टर। हाँ, ड्रीम कैरेक्टर का आंख से उस ड्रीम टाइगर को वो देख रहा है। फिर वो ड्रीम टाइगर उसके पीछे पड़ गया, तो वो दौड़ रहा है, डर हो गया कि ये कालेगा, मैं तो बहुत भूखा पड़ा है। तो फिर वो चिल्ला रहा है, मेरे को बचाओ बचाओ, ये टाइगर मेरे को खाने वाला है, मैं जीना चाहता हूँ, मेरे को बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी हैं, तो इतना जल्दी मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मेरे को बचाओ इस टाइगर से करके। फिर जो दूसरा रूम में उनका जो भी वाइफ सो रही थी, बच्चे सो रहे थे, उठ के आ गए, ये क्या हो रहा है, रात को 1 बजे इतना चिल्ला रहे हैं, बचाओ बचाओ। फिर उसके ऊपर पानी डाला, उठ गया। फिर बोला, अरे इस टाइगर से मेरे को बचाओ, मैं तो जीना चाहता हूँ, मैं नहीं है तो आप लोग कैसा रहोगे? फिर बोला, कहाँ टाइगर है? इस रूम में तो 1st फ्लोर में मुंबई सिटी में जी रहे हैं, यहाँ पे टाइगर कहाँ से आ गया? किस टाइगर से आप मुक्ति चाह रहे हैं करके? नहीं, मेरे को दौड़ा रहे थे, वो टाइगर फॉरेस्ट में था। तो फिर पता चला वो तो नींद में है। जो ड्रीम वर्ल्ड है जिससे वो मुक्ति पाना चाहता था, उससे बचाओ बचाओ करके चिल्ला रहा था, वो ड्रीम वर्ल्ड सच में है ही नहीं है, वो ड्रीम टाइगर सच में है ही नहीं। और जो बंदा वो चिल्ला रहा था, मेरे को बचाओ, उठने के बाद वो ड्रीम कैरेक्टर तो नहीं रहेगा, गायब हो जाएगा। जब नींद से उठ जाएंगे, जो टाइगर भी सच नहीं है, वो टाइगर से पीड़ित, टाइगर से बाउंड, टाइगर के वजह से सफरिंग कर रहा था वो ड्रीम कैरेक्टर, वो भी सच नहीं है। फिर उठने के बाद वो ये नहीं पूछेगा, मेरे को मुक्ति चाहिए इस टाइगर से, कैसा मैं किस पेड़ के ऊपर दौड़ूं, किस गुफा के अंदर घुस जाऊं ताकि इस टाइगर से मैं बच जाऊं, कुछ तो रास्ता दिखाइए, किस रास्ते में मैं भागूंगा, इस टाइगर से मेरे को मुक्ति मिलेगा। तो क्या बोलेगी वाइफ, अरे कहाँ है टाइगर, कहाँ है फॉरेस्ट, और कौन है पीड़ित, ये तीनों नहीं है, तो क्या ही रास्ता मैं आपको दिखाऊं? तो आप तो अच्छे से बैठ रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, किससे आप मुक्ति चाह रहे हैं? चुपचाप लेट जाओ, हमको भी सोने दो करके वाइफ गुस्से में बोलेगी। यही यहाँ पे गुरुजी शिव जी बोल रहे हैं, अरे दुनिया भी नहीं है, जो दुनिया से पीड़ित जीव आत्मा वो भी नहीं है, ये सब एक फॉल्स बिलीफ है, झूठा बिलीफ है, ये ड्रीम है, गलत संकल्प है, इसी को अज्ञान बोलते हैं। तो यहाँ से उठ जाओ। तो वाइफ क्या करेगी, कोई रास्ता नहीं दिखाएगी, नहीं आप उस गुफा में घुस जाओ, छोटा सा होल है, आप जा सकते हो, टाइगर तो मोटा है, उसमें नहीं आ पाएगा, ये रास्ता बहुत अच्छा है, बहुत 50 मीटर में वो गुफा है, राइट में है, चले जाइए, वहाँ से जाओगे आप बच जाएंगे। ऐसा तो वाइफ नहीं बोलेगी, क्या बोलेगी, एक मग में पानी लेके आई, उसके ऊपर डालेगी, उठ जाओ, ये है ही नहीं है, ये आपका ड्रीम है, यही तो सही रास्ता है, यही रास्ता है। हाँ, उठना पड़ेगा। तो कोई रास्ते का ज़रूरत नहीं है, पेड़ के ऊपर चलने का भी ज़रूरत नहीं, गुफा के अंदर जाने का भी ज़रूरत नहीं। तो ऑल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आर लाइक पेड़ के ऊपर जाना, गुफा के अंदर जाना, कुछ तो करना है उस टाइगर से बचने के लिए। टाइगर नहीं है, टाइगर भी नहीं है, दुनिया भी नहीं है, जो उस दुनिया से पीड़ित बंदा भी नहीं है, बस उठना है। तो इसलिए गुरुजी बोल रहे हैं, इन रियलिटी देयर इज neither cause nor effect nor any action nor does anything actually ever happen. टाइगर तो तुम्हें पीछे पड़ा ही नहीं। There is neither a world nor a dweller in it. Individual and his attachments are in fact non-existent. बस उठना है,
इसलिए बोलते हैं अराइज अवेक। कुछ करना नहीं है, उठ जाना है। जो हम ड्रीम कर रहे हैं कि मैं एक जीवात्मा हूँ, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं एक दुनिया में पीड़ित हूँ, ये एक अज्ञान है, गलत इमेजिनेशन है। मैं एक इंडिविजुअल है ही नहीं है, जब पूरा दुनिया को एक शक्ति चला रहा है। इस गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम टाइप का बहुत सारा सोलर सिस्टम है, इन्यूमरेबल सन है, प्लैनेट्स हैं, अर्थ जैसा बहुत सारा प्लैनेट गैलेक्सी में है। और ऐसा प्लैनेट्स रोटेट होता रहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, अर्थ अपने आप रोटेट होता है और सन को भी रोटेट करता है। 1000 किलोमीटर अपने आप ही रोटेट होता है, 1,00,000 किलोमीटर स्पीड में सन को रोटेट करता है। ये सब कौन करवाता है? तो एक ही शक्ति करवाता है। पूरा यूनिवर्स को वो घुमाता है, चलाता है, परफेक्टली चलाता है। इस अर्थ में एक छोटा सा डस्ट है, एक मिट्टी का एक डस्ट जैसा हम एक ह्यूमन बीइंग है। और हमारा अंदर भी हृदय काम करता है, हार्ट अपने आप ही करता है, हम कुछ नहीं करते हैं उसको, हम थोड़ी दबा रहे हैं डेली कि वो अपने आप ही चलता है। खाना हम खा लेते हैं, डाइजेशन अपने आप होता है, तो लंग्स अपने आप काम करता है, सांस अपने आप चलता है, तो आंख अपने आप देखता है, कान अपने आप काम करता है, प्लैनेट अपने आप, अर्थ अपने आप रोटेट होता है, सन अपने आप आता है, बारिश अपने आप आता है, हवा अपने आप चलता है, वेदर कंडीशन चेंज होते रहता है। इतना सारा चीज़ को एक शक्ति सब कुछ करवाता है। तो उसी शक्ति हमारा ही बॉडी, हमारा दिमाग, ब्रेन को भी काम करवा रहा होगा। तो हम इस अर्थ में खड़ा होने के लिए इतना सारा शक्तियाँ काम करना पड़ेगा जो हमारा कंट्रोल में है ही नहीं। हम जिंदा रहने के लिए इन्यूमरेबल फोर्सेस काम करता है। तो फिर बीच में ये जीवात्मा कुमार और सुरेश आके बता रहे कि मैंने कुछ किया है। अरे तुम खड़ा होने के लिए ही इतना शक्ति काम कर रहा है, पूरा अर्थ को कोई शक्ति रोटेट कर रहा है, थोड़ा सा हिल गया तो सब कुछ उड़ जाएगा। इतना शक्ति काम कर रहा है, हार्ट अपने आप ही चलता है। तुम कौन हो बीच में आके मैंने किया, मैंने नहीं किया, और तुम कौन है? तो कैसा भगवान की नेचर, शक्ति, भगवान कोई भी नाम हम ले लेंगे, वही सब कुछ चला रहा है। तो बीच में कोई आके बोल रहे कि मैंने किया, तो ये कौन है, ये कहाँ से आए? जब थाउजेंड्स ऑफ फैक्टर्स चाहिए ये एक चीज़ होने के लिए, एक सोच आने के लिए इतना सारा फैक्टर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, टेम्परेचर, थोड़ा टेम्परेचर थोड़ा 100 डिग्री नीचे चले गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, थोड़ा 100 डिग्री ऊपर चले गया, कुछ नहीं बचेगा। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा आधा घंटे के लिए 0 हो गया तो ख़त्म हो जाएगा। इसको कौन मेंटेन करता है? यस, उसी शक्ति फिर सब कुछ करवा रहा है। तो फिर जीवात्मा, कुमार, रमेश, लता, ये सब कहाँ से आ गए? लक्ष्मी बोल रही है कि मैं कर रहा हूँ, मैंने नहीं किया। ये कितना गलत बात है, ऐसा कुछ है ही नहीं है। तो इसी को शिवजी बोल रहे हैं, तू तो है ही नहीं है, तो मान के चलते हो मैं हूँ और दुनिया में मैं बंधन। तू भी नहीं है, तेरा दुनिया भी नहीं है, सब कुछ शक्ति है, सब कुछ शिवा है, सब कुछ शिव शक्ति है, उसी को हम ब्रह्मन बोलते हैं। एक ही चीज़ है और वही चीज़ सबको चला रहा है। जैसा बंदा अकेला बैठ के सो रहा था लेट के, वही है, उसी का मन पूरा ये ड्रीम वर्ल्ड को बनाया था, अपना ही कल्पना में ड्रीम वर्ल्ड, एक ही बंदा है, उसी का मन शक्ति, वो शिवा है, उसका मन शक्ति है, वही संकल्प करता है ड्रीम वर्ल्ड को। उसी ड्रीम वर्ल्ड, खुद से ही बनाया हुआ ड्रीम वर्ल्ड में वो एक ड्रीम कैरेक्टर बन गया। तो उसी से बनाया हुआ वो टाइगर है, उसको दौड़ाता है। सो ड्रीम से उठ गया तो देखता है कि मैं अकेला हूँ, मेरे अलावा यहाँ पे कुछ है ही नहीं। इसलिए जब भी कोई सच्चाई को जानता है वो क्या बोलता है? अहम ब्रह्मास्मि तत्वम असि, कि यहाँ पे ब्रह्मन ही है, एक ही चीज़, वो मैं हूँ, मेरे अलावा, ब्रह्मन के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। दुनिया करके कोई चीज़ है ही नहीं है, जीवात्मा करके कोई चीज़ है ही नहीं, सिर्फ शिवा है, शक्ति है, उसका शक्ति विशेष की ऐसा नाम रूप दुनिया जैसा दिखता है।
शिवा ही उसका बेस है, सेंस है। जैसा समुद्र में पानी है, वो कभी हवा नहीं है तो स्टिल होता है, कभी वो वेव्स जैसा उठता भी है। वो वेव है या नहीं है समुद्र, तो समुद्र है, पानी तो पानी ही है। वेव बनने के बाद भी वो पानी ही है। सपोज वेव नहीं है तब भी वो पानी ही है। तो शिव शक्ति ब्रह्मन दुनिया जैसा दिखेगा तो भी वो ब्रह्मन ही है। सपोज महाप्रलय आ गए, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखता है, एक एम्प्टी स्पेस है, फॉर्मलेस एग्जिस्टेंस, उस समय में भी ब्रह्मन ही है। तो वही एम्प्टी स्पेस ब्रह्मन ऐसा नाम रूप दुनिया जैसा दिखता है। वही पानी ये वेव्स जैसा दिखता है। तो सच में बोले तो यहाँ पे उसके अलावा कुछ भी नहीं है। पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लहर है या नहीं है, पानी का क्या प्रॉब्लम। हाँ, तो लहर सब टूट गया, आज तो लहर है ही नहीं है, पानी तो फिर भी है। निश्चल हो गया, तो पानी का क्या प्रॉब्लम। पानी था। हाँ, दुनिया ही नहीं दिख रहा है, शक्ति स्टिल हो गई है, शिवा के साथ एक हो गए, तो महाप्रलय आ गया है, तो क्या प्रॉब्लम है, सच्चाई को क्या प्रॉब्लम। सच तो फिर भी है। नींद से जो बंदा उठ गया है वो देखेगा पूरा ड्रीम वर्ल्ड को महाप्रलय हो गया, ड्रीम वर्ल्ड का टाइगर मर गया, फॉरेस्ट में गया, ड्रीम वर्ल्ड में मैं घूम रहा होता, वो कैरेक्टर भी मर गया। बट सच्चाई में जो उठ गया अपना घर पे आराम से बैठा है, उसको ड्रीम वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होने से उसका क्या तकलीफ है, कुछ भी नहीं। Yes. तो सच्चाई को कभी भी तकलीफ नहीं है, इट इज ऑलवेज फ्री। इवन वाइल ड्रीमिंग apparently he was suffering that dream tiger, बट सच में ड्रीम टाइगर जो बंदा अपना घर पे लेटा हुआ है उसको काट सकता है क्या। अरे ड्रीम का टाइगर ड्रीम से बाहर आके कूद गया और जो बंदा सो रहा था काट लिया। फिर पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करते हैं, फॉरेस्ट ऑफिस में, सर मेरे को ड्रीम टाइगर ने आके काट लिया। अरे ड्रीम टाइगर कैसा काट सकता है यार तुम्हें, वो तो ड्रीम के अंदर ही रहेगा। सच्चाई में कहाँ से आ गया वो। ऐसा ही जब उठ जाएंगे इस अज्ञान से, हमको पता चलेगा हम तो ब्रह्मन है, हमें रियलिटी। इस ब्रह्मन को ये ड्रीम वर्ल्ड मतलब दुनियादारी संसार कभी भी काट नहीं सकता। नहीं कर सकता। वो किसको काटेगा, ड्रीम कैरेक्टर। कौन है वो, कुमार, सुरेश, रमेश, ये सब ड्रीम कैरेक्टर है, वो सच में है ही नहीं। उनको वो ड्रीम वर्ल्ड काटते रहेगा। उठने के बाद जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करेंगे, तो वो पुलिस स्टेशन कौन है, गुरु है, उससे कंप्लेन कर रहे हैं, सर संसार मेरे को काट लिया, मेरे को बचाइए, फिर से आज रात को आगे काट लिया। तो फिर क्या बोलेगा, वो तो है ही नहीं है, वो कैसा आ गया, सच में तो ब्रह्मन है, तू तो ब्रह्मन है, तो तुम्हें कैसा संसार पीड़ित कर सकता है, कहाँ है संसार, है ही नहीं। तो सच्चाई इसी वेकिंग अप है। वेकअप हो जाओ ड्रीम में। तुम कुछ बोल रहे हो वो सब मैं नहीं मानूंगा। जो वाइफ आई थी बगल वाला रूम से, वो तो नहीं मानेगी, वो सिर्फ पानी उसके ऊपर डालेगी, वो मान के नहीं बैठे हाँ टीम टाइगर है मैं बचाता हूँ, ये सब तो नहीं करेगी ना वो, क्योंकि वो अवेक है। हाँ, तो गुरु क्या बोलेगा, ये तो नहीं मानेगा, तुम जीवात्मा हो, तुम बंधन में हो, क्योंकि उनको पता है ना जीवात्मा है, ना बंधन है, ना दुनिया है, सब कुछ सही है। यहाँ पे ब्रह्मन का कोई प्रॉब्लम नहीं, ब्रह्मन इटर्नल है, बर्थ नहीं है, डेथ नहीं है, उसका कोई कमी नहीं है, ऑलवेज वो फ्री है, वो कभी बंधन में आया ही नहीं है। तो इसलिए जो सच्चाई में है, सच्चा गुरु है, सतगुरु है, ये कंप्लेंट कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, मैं बंधन में हूँ और मेरे को मुक्ति चाहिए, ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वही सतगुरु है। तो ऐसा वो अवेक करना चाहता है। वेकअप हो जाओ, तुम्हें कुछ ज़रूरत नहीं, तुम सोते रहोगे तो मैं कितना भी रास्ता बताऊंगा, ठीक है अब तो गुफा में घुस गया है, टाइगर से आज बच गया है, कल से तुम्हें बाहर आना पड़ेगा। जिस दिन बाहर आएगा फिर से कोई और सांप आ जाएगा, फिर कोई स्कॉर्पियन आ जाएगा, कुछ ना कुछ आते ही रहेगा। तुम कितना भागोगे, क्या क्या करोगे, तो इसका कोई एंडिंग, इसका कोई अंत ही नहीं है। तो बचने का रास्ता, उससे कोई अंत नहीं है। परमानेंटली मुक्त होना है, तुम्हें वेकअप होना है, उठना पड़ेगा सपने से। सब रास्ता जो है टेम्परेरी है, कि इस ड्रीम टाइगर सच है, मैं सच हूँ, मैं इससे मुक्ति पाना चाहता हूँ, तो कोई रास्ता मिल भी गया वो टेम्परेरी है। जब तक ड्रीम में रहेंगे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा,
जब तक मैं एक इंडिविजुअल बन के रहूँगा, इसके मान के रहूँगा, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते ही रहेगा। तो इस झूठ, इस अज्ञान, इस गलत संकल्प, इमेजिनेशन को छोड़ना है कि मैं एक इंडिविजुअल हूँ। अहंकार को सरेंडर करना है। इसलिए पहले डोनेशन है, सरेंडर है। मंदिर में पहले हम डोनेशन बॉक्स रखा गया, तो बलि पीठ रखा गया। सरेंडर करो। जब ड्रीम कैरेक्टर को हम सरेंडर करेंगे तभी हम उठ पाएंगे। जब हम नींद से उठ गए हैं, ड्रीम से उठ गए हैं, तुरंत वो ड्रीम कैरेक्टर मर जाता है। ऐसा ही हम ज्ञान प्राप्त कर दिए तो जीवात्मा भाव खत्म हो जाता है। इसका मतलब हम उसको बलि दे दिए, डोनेट कर दिए, सरेंडर कर दिए। तो मैं मिनिस्टर हूँ, मैं पंचायत प्रेसिडेंट हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, मैं अच्छा आदमी हूँ, ये जो जीवात्मा भाव है उसको हमने बलि दे दी। उसके जगह पे अब यहाँ पे क्या आ गया? आत्मा, ब्रह्मन, जिसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं। जो ड्रीम कैरेक्टर मर गया तो उठ गया ड्रीम से। जब हम उठ गए, ड्रीम कैरेक्टर गायब हो गया, उसका जगह पे अभी कौन आ गया? जो ड्रीमर है, जो सो रहा था वो उठ गया। तो वो उठ के देखे तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइगर मेरे को तो चेस ही नहीं कर रहा, ड्रीम है ही नहीं। हाँ, तो वो जो ड्रीम कैरेक्टर से ड्रीमर से वेकअप हो गया, कैरेक्टर मैं करके वो चेंज हो गया। 5 मिनट पहले वो मैं ड्रीम कैरेक्टर था, ड्रीम टाइगर से पीड़ित ड्रीम कैरेक्टर। उठने के बाद वो मैं वो तो मुक्त हो गया। मैं मुक्त पुरुष, ऑलवेज मैं मुक्त, में कभी बंधन में था ही नहीं। कोई टाइगर सच में मेरे को भगा ही नहीं रहता। ऐसा ही ज्ञानी लोग बोलते हैं, ऋषि लोग बोलते हैं, गुरु लोग बोलते हैं, सतगुरु बोलते हैं। उठने के बाद उठ के देखोगे तुम कभी बंधन में है ही नहीं है। कोई दुनिया तुम्हें पीड़ित कर ही नहीं सकता। इट इज इम्पॉसिबल दैट कोई तुम्हें दुख दे सकते। तुम आत्मा हो, ब्रह्मन हो, सच्चिदानंद स्वरूप हो, तुम कभी मर ही नहीं सकते। तुम चाहोगे तो भी मर नहीं सकते। तुम्हें कोई कमी आ ही नहीं सकता है। सिर्फ उठ के देख लो। क्यों परेशान हो रहे हो? इधर उधर भाग रहे हो, पेड़ के ऊपर भाग रहे हो, गुफा के अंदर घुस रहे हो, क्यों इतना मेहनत, क्यों इतना सर्कस करना चाहते हो? सिर्फ उठ जाओ, सच्चाई को मान लो, चुपचाप बैठ जाओ। झूठ को मान के क्यों परेशान हो रहे हो? उसको क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो? अपना अहंकार को, मैं को छोड़ दो, उसको बलि दे दो, सरेंडर कर दो। तो सच्चाई को मान लो, सत्य को मान लो, तो सत्यमेव जयते, सत्य ही तुम्हें मुक्त कराएगा। और कोई भी रास्ता, कोई भी प्रैक्टिस तुम्हें कभी परमानेंटली मुक्त कर ही नहीं सकते। तुम दारू पी के लेट जाओ या सिनेमा में चले जाओ तो ये सब टेम्पररी है। उस टाइगर, उस संसार से बचने का थोड़ा देर के लिए उपाय है, बट सत्य ही तुम्हें मुक्त करेगा। इसको मान लो, झूठ को छोड़ो, सत्य को मानो। यस, यही रास्ता करके गुरुजी, शिवजी जो है पार्वती देवी का क्वेश्चन में ही गलती निकाल दिया। तो और बोल रहे हैं ये दुनिया भी नहीं है, बंधन भी नहीं है, इसलिए कोई रास्ता का जरूरत नहीं। तो नेक्स्ट वर्स को हम अगला सत्संग में देखेंगे।